हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी, राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई खास खबरों पर कुछ खास तबसरे। देश के हालात पर, राम मंदिर को लेकर के जो खबरें हैं उसमें राम भक्तों में और जनता में अब इस बात को लेकर राहत महसूस की जा रही है कि कल राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक हुई है उसमें उन लोगों को पर सख्त कार्रवाई कर दी गई है जो कि इस मामले के सीधे दोषी माने जा रहे थे, यानी वो उस बात के निगरानी के लिए रखे गए थे वहाँ पर और अहम ओहदे पर थे। उसके बाद वहाँ पर करोड़ों का जो जिस तरह से चढ़ावे में घोटाला किया गया है, कई करोड़ रुपए के वहाँ से चढ़ावे में रकम गायब कर दी गई और तमाम चढ़ावे में जो कीमती हार और कीमती सोने की लिखी किताबें और तमाम चीज़ें, यानी अभी लगातार अभी तो और बहुत सारी बात सामने आएगी। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरीके से लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे थे, खासकर अयोध्यावासी जो लोग की शान बगाड़ते थे, अपने फ़ख्र बताते थे कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। सारी दुनिया में अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद नाम हुआ और वहाँ के लोगों को बड़ा महत्व दिया जाने लगा। हर आदमी जो बताता था कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ तो उसकी बड़ी इज्जत और बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते थे लोग कि ऐसी नगरी, पवित्र नगरी से आए हैं जहाँ पर राम जी का मंदिर बना हुआ है और राम जी का स्थल है, राम जन्मभूमि है वहाँ की, यानी राम तो वहीं पैदा ही हुए। तो इस तरीके से अब इस घोटाले के बाद जो लोगों में एक गुस्सा और नाराज़गी थी, तो इस बैठक के बाद तस्वीर काफ़ी साफ़ हो गई है। यानी चंपत राय को, अनिल मिश्रा को अब उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया, उन्हें हटा भी दिया गया है। अब आगे वो इस पद पर काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जिस महासचिव के पद पर थे चंपत राय, तो उनकी जगह पर एक कार्यवाहक सचिव को रखा गया है। अभी अस्थायी सचिव की, महासचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। तो इस बीच जो एक कार्यवाहक महासचिव का नाम का ऐलान किया गया है। जिस नाम का ऐलान किया गया है उसको, उस पर भी लोगों को, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही है, यानी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो नए जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अभी किसी की अस्थायी नियुक्ति को लेकर के कोशिशें की जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ट्रस्ट की बैठक में एक कमेटी बना करके निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले इसमें सीईओ की नियुक्ति की जाए, ताकि जो है मामले को कानूनी तौर से सब देख रेख रहे और किसी भी तरह की बेईमानी सामने ना आए। तो इस तरीके से ट्रस्ट ने एक रिटायर्ड जज और 3 ऐसे ही अफसरों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें कि वो कमेटी इस पद के लिए, सीईओ के पद के लिए, राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए वो लोगों का इंटरव्यू करेगी और इंटरव्यू करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो कमेटी को पेश करेगी। तो कमेटी इसमें से 3 नाम पेश करेगी, जिसमें एक आदमी को सीईओ नियुक्त कर दिया जाएगा। बहरहाल अब लोगों में जो एक खामोशी, एक नाराज़गी चल रही थी, वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के हटने के बाद काफ़ी कम होती नज़र आ रही है। और अयोध्या में लोगों में भी एक राहत की सांस महसूस की जा रही है कि सिर्फ अभी SIT की जाँच के बाद 8 लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो वहाँ मामूली पोस्ट पर काम कर रहे थे और उनसे मतलब जिस तरीके से FIR और पूछताछ की गई है उससे राम भक्त संतुष्ट नहीं थे। अब सब कहा जा रहा है कि इस जांच के बाद जिस तरीके से सख्ती दिखाई गई है, और ये सख्ती भी तब मुमकिन हो पाई है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ पदाधिकारियों ने और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने दबाव बनाया। तो वरना तो उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने SIT अपने स्तर से सरकारी तौर पर गठित कर दी थी जांच के लिए। जांच हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, FIR हुई, लेकिन असली लोग, असली चेहरे बचे रहे उससे। तो इसको लेकर के महसूस किया जाने लगा कि बैठक हो। तो मोहन भागवत जी भी बोले और दत्तात्रेय होसबोले जी भी बोले कि जो जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए और दोषी जो भी है इस बारे में वो बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट की कल बैठक हुई थी, 3:30-4 बजे शुरू हुई थी बैठक। उसके बाद काफ़ी देर तक चली, जिसमें मैं ये नहीं बता पाया था कि अपने प्रोग्राम को जो मैं बनाता हूँ तो उस तक पूरा निर्णय नहीं आया था। लेकिन आज सारा तस्वीर साफ़ हो गई है कि चंपत राय को और अनिल मिश्रा को हटा दिया गया है
और नए सीईओ को लाया जा रहा है और इसके अलावा एक कार्यवाहक महासचिव को चंपत राजा की जगह पर नियुक्त कर दिया गया है। और अब बहरहाल कल हुई इस बैठक में संदेह का जो लोग घेरे में थे उन पर कार्रवाई होते देख करके राम भक्तों में खुशी जताई जा रही है। अयोध्या नगरी में भी जो इस तरीके से लोग खामोश रहने लगे थे कि वो क्या बोलें, जिस शहर में रह रहे हैं वहीं राम मंदिर में इस तरह की घटना हो गई थी, तो उन लोगों में भी अब उनकी निगाहों में एक चमक दिखाई दे रही है और वो सब समझ रहे हैं कि अब जो राम मंदिर चढ़ावे में बाकी भी घोटाला हुआ है, जो दिक्कतें पेश आई हैं जांच में इसमें, तो अब उसको जल्दी ही निपटा लिया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट का मामला जो है अब खुलकर सामने आने लगा। तो इस तरीके से कल की बैठक में निर्णय के बाद अब काफ़ी तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर बहुत तीखी टिप्पणी की है। तो कांग्रेस ने कहा है कि किसी के इस्तीफ़ा मात्र दे देने से या किसी को हटा देने से इतने बड़े घोटाले की खानापूरी है, ये इतने बड़े घोटाले की जांच कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनके खिलाफ मुकदमा, क्योंकि जिन लोगों ने ये अपनी स्वीकारोक्ति कर ली है, स्वीकार किया है कि हमसे लापरवाही हुई है, तो अब ये उस पर संदेह के दायरे में आते हैं कि उनको भी कानूनी दायरे में लाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो एक्शन लिया गया है पार्टी उसका स्वागत करती है, लेकिन पार्टी की मांग है कि इसमें जो है एक तो राम मंदिर ट्रस्ट को नए सिरे से गठन किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में यानी देख रेख में, निगरानी में इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके, क्योंकि इसके बगैर राम मंदिर में इतने बड़े घोटाले को उजागर नहीं किया जा सकता। ये महज खानापूरी होगी। इसलिए कांग्रेस इस बात की मांग करती है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में की जाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं इस जांच को लेकर के। उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने जो है जिस तरीके से ढिलाई बरती है, जिस तरह से उसकी ढुलमुल नीति है और जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ये राम मंदिर में जो गबन हुआ है ये उसी के नतीजा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर और भी तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज भी भाजपा सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, यानी उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार ठीक काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और जो SIT की जांच भी कराई गई थी, उसमें भी दिखावे के लिए खानापूरी की गई। सिर्फ ऐसे लोगों को उसमें पकड़ा गया है या उनके खिलाफ FIR की गई है जो मुख्य अभियुक्त नहीं है इसके। इस तरीके से उन्होंने कहा और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अयोध्या वासियों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। सारी दुनिया में उनका जो मान और सम्मान बढ़ा था उस पर अब संदेह होने लगा है। इस वाक़े के बाद लोग अपने को ठगा समझ। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।